बैक टू माय चैनल नेगी फैमिली ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये ब्लॉग ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग शूट करना चाह रही हूँ। और करवा चौथ में वैसे तो आप सब लोग को पता ही है कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, बट फिर भी मैं जितना हो सकेगा, क्योंकि जो न्यू मैरिड लोग होते हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा कम जानकारी होती है कि हमें करवा चौथ के दिन क्या क्या यूज़ करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वीडियो मैं आपके साथ लेके आई हूँ। और जितना भी 16 श्रृंगार हम यूज़ करते हैं वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि करवा चौथ के दिन हमें क्या क्या 16 श्रृंगार और क्या क्या ख़रीदारी करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप करवा चौथ के दिन क्या क्या करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और मैं जितने भी 16 श्रृंगार हैं, एक सुहागन के लिए 16 श्रृंगार बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक सुहागन का जो मेनली इस दिन करवा चौथ के दिन सारी औरतें, जितनी भी महिलाएं हैं, औरतें जो भी हैं, मतलब लड़कियां हैं, न्यू मैरिड जो है वो लड़कियां हैं, तो वो सब एक नई दुल्हन की तरह तैयार होती है। और इस दिन ही सारी लेडीज़ को पूरा श्रृंगार करने का मौका मिलता है, क्योंकि वैसे तो सारी लेडीज़ बिज़ी होती है, सुबह से शाम तक अपने फैमिली के साथ बिज़ी होते हैं, बट इस दिन थोड़ा सा मौका मिलता है। वैसे इस दिन भी सारी लेडीज़ मेरे हिसाब से काम ही करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरी फैमिली के लिए भी काम करती हैं और ख़ुद का तो अपना करेंगी। तो चलिए मैं आपको जितना हो सकता है थोड़ा सा दिखाती हूँ और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आप लोगों को करवा चौथ में यूज़ होने वाला जो भी 16 श्रृंगार होता है, एक सुहागन औरत के लिए जो 16 श्रृंगार होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। और कम से कम वैसे तो सारी लेडीज़ को ये पता होता है, बट जो न्यू मैरिड होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये जानना होता है कि हमें शुरुआत में जो पहला पहला करवा चौथ आता है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या सामान ख़रीदना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने ये प्लेट में जितना भी मैंने परचेज किया है वो मैंने प्लेट में रख दिया है। और आप ये सारा सामान आप ख़रीद लीजिए। और जो आगे यूज़ होता है 16 श्रृंगार जिसे बोलते हैं, वो सारा मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। और हम लोग ये सारा सामान तो ख़रीदते ही हैं, साथ में हम पूजा की जो भी सामग्री होती है वो भी इसमें ख़रीदते हैं। करवा माता के लिए जो करवा होता है, करवा चौथ का जो पोस्टर होता है, वो सारी चीज़ें हम ख़रीदेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मैंने ये साड़ी परचेज की है। और ये साड़ी हम अपनी सासू माँ को, या जो भी सुहागन औरत है, अगर आपकी सासू माँ है तो आप सासू माँ को दे। सबसे अच्छा यही होता है कि आप सासू माँ को अपनी जो आप आशीर्वाद सहित और उनको पूरा 16 श्रृंगार हो सके, या 5 चीज़ें 7 चीज़ें आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हैं। उसके बाद उसमें आता है हमारा पहला, हमने कपड़े दे दिए, कोई भी रेड कलर का या ब्राइट कलर जो भी आपको पसंद हो। मेनली इसमें करवा चौथ में आप रेड कलर का ही आप गिफ्ट करें अपनी सासू माँ को। उसके बाद आती हैं चूड़ी। तो ये चूड़ी भी मैंने, मेरी सासू माँ ये वाली ऐसी टाइप की चूड़ियाँ ही पहनती हैं, तो मैंने ये वाली चूड़ी ली है। तो ये साड़ी के साथ हम ये चूड़ी भी रख देंगे। उसके बाद हम सासू माँ को, मैं वैसे 5 चीज़ें ही देती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं, तो इसलिए जो मेन चीज़ है, एक तो साड़ी हो गई, एक चूड़ी हो गई, एक ये नेल पेंट हो गया, ये देखिए नेल पेंट हो गया, एक नेल पेंट हो गया, और एक हो गया सिंदूर, ये सिंदूर हो गया, और एक हो गई बिंदी,
ये हो गई बिंदी। तो ये कपड़ा साड़ी मिला के हमने ये 5 चीज़ें सासू माँ के लिए कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम इसमें दक्षिणा रख सकते हैं। दक्षिणा हम जितना मन चाहे, 151 हो, 501 हो, कितना भी आप जितना आपकी इच्छा हो वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये सासू माँ के लिए अलग से कर दिया है। मेरी सासू माँ लिपस्टिक नहीं लगाती हैं, बहुत कम लगाती है, तो इसलिए मैंने नहीं रखा है। मेनली जो चीज़ वो यूज़ करती हैं वो ही मैंने यहाँ पे रखी हैं। तो अब आके चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ 16 श्रृंगार में हम क्या क्या। देखिए फ्रेंड्स, तो पहला मैं अब शुरुआत करती हूँ कि मैंने सासू माँ के लिए तो आप लोग को बता दिया है कि क्या क्या लेके हमें देना चाहिए और हमारी सासू माँ क्या क्या यूज़ करती है, तो उसके हिसाब से हम सासू माँ के लिए सामान रख देंगे। उसके बाद आता है हमारा पहला श्रृंगार, जो होती है बिंदी। बिंदी हम कोई सी भी हम प्लेन, वैसे यहाँ पे रेड कलर की प्लेन बिंदी ही यूज़ करनी चाहिए मेनली। और जो आर्टिफिशियल में जैसे कुछ भी मतलब कलरफुल बिंदियाँ यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ इस दिन रेड कलर की ही बिंदियाँ आप यूज़ करें, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है। तो आप मेनली रेड कलर या रेड कलर में ही इस टाइप का कोई फैंसी लेना चाह रहा है तो इस टाइप की आप फैंसी बिंदी ले सकते हैं। तो ये भी रेड कलर में ही आता है। तो पहला 16 श्रृंगार में हमारी आ गई बिंदी। दूसरा आ जाता है हमारा सिंदूर। दूसरा जो जैसे हम अधिकतर आजकल की लेडीज़ जो है वो लिक्विड वाला सिंदूर ही यूज़ करते हैं मेनली। वैसे जो ड्राई सिंदूर होता है वो इस दिन यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप लिक्विड कर रहे हैं तो लिक्विड भी ठीक है। तो ये हमारा दूसरा बिंदी और सिंदूर, ये हमारा दूसरा 16 श्रृंगार में आ गया। तीसरा आ जाता है हमारा नेल पेंट। तो हर चीज़ हमें वैसे रेड कलर की ही लेनी चाहिए इस दिन। तो नेल पेंट भी मैंने रेड कलर में ही लिया है। तीसरा श्रृंगार ये हो गया। चौथा आ गया लिपस्टिक। लिपस्टिक में ये हम रेड कलर की ही मैंने मैट की लिपस्टिक ली है। तो ये भी हमारा एक अच्छा परचेज़ है और ये आप आसानी से लगा सकते हैं। ये भी ब्रशिंग वाला मैट का है, तो आप इसको भी कोई सा भी लिपस्टिक ले सकते हैं। ये हमारा चौथा आ गया। पांचवा हो गया हमारा मेहंदी। मेहंदी कोन हम मेहंदी लगाएंगे तो ये भी हमारा एक श्रृंगार ही होता है। पांचवा ये हो गया। छठवां आता है जो हमारी चूड़ी होती है। तो मैंने 2 कलर की चूड़ी परचेज़ की है, एक तो रेड हो गई और एक ग्रीन हो गई। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम पहन सकते हैं। ये हमारा छठवां है श्रृंगार। सातवां आ गया हमारा काजल। तो काजल हम कोई सा भी ले सकते हैं, या तो हम ये वाला काजल ले लें सिंपल, या जो ये काजल लाइनर, दोनों ही काम करते हैं। मेनली ये आईलाइनर के लिए तो ये मैंने आपको दिखा दिया। 7 जो हमारी चीज़ें हैं वो हम ऐसे यूज़ करेंगे। और उसके बाद आता है ये ऑप्शनल है, ये आई शैडोज़ हैं। आई शैडो आप लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन माना जाता है जो भी सुहागन औरत पूरे 16 श्रृंगार करती है और दुल्हन की तरह सजती है, तो उनकी इच्छा पूरी होती है। और करवा चौथ माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और पूरा 16 श्रृंगार करके जो भी महिलाएं हैं वो पूजा करती हैं, तो उनको हमेशा अच्छा फलदायक होता है। और फिर उसके बाद आ जाता है ये 8 चीज़ें, तो मैंने आपको इसमें बता दी है। और फिर हम आते हैं सोने का, या जो हमारे शादी से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सोने का ही हो, तो आप ये ले सकते हैं। ये एक जैसे हमारी जो अंगूठी है, ये या तो आप अपनी शादी के टाइम की अंगूठी ले, या शादी के टाइम की या एंगेजमेंट की अंगूठी नहीं है तो आप कोई सी भी रिंग ले सकते हैं। ये शुभ माना जाता है। तो ये आपका एक नौवा वो हो गया। एक आप कान के ले लेंगे, तो कान का कुछ भी ले लें आप जो आपको पसंद है। कान में भी आप ज़रूर कुछ पहने। ये आपका 10वां श्रृंगार हो गया। 11वां आता है आपका जो मंगलसूत्र है। बिना मंगलसूत्र के तो एक सुहागन औरत अधूरी लगती है, तो मंगलसूत्र भी ज़रूर पहने। ये आपका 11वां 16 श्रृंगार में आ गया, 11 या 12 जो भी है। और एक आता है पायल। पायल भी आपका एक श्रृंगार है। तो
पायल भी आप ज़रूर पहने, चाहे आप कैसी भी किस भी टाइप की पायल पहने, पर पायल आप ज़रूर पहने। मैं भी वैसे मेनली ये जो पतली सी पायल है यही पहनना पसंद करती हूँ और मुझे यही पसंद है। वैसे आप अगर अपनी शादी की ज्वेलरी भी पहनना चाहेंगे तो शादी की ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। ये आ गए बिछुए, ये देखिए बिछुआ, कोई सा भी एक जोड़ी 2 जोड़ी आप जितना भी पहनना चाहें। और जो भी मेरे ख्याल से जितनी भी सुहागनें हैं वो हमेशा ही बिछुआ पहन के रखती हैं, तो मैं भी अपने पैरों में हमेशा बिछुआ पहन के रखती हूँ। ये एक सुहागन औरत की निशानी होती है, तो आप बिछुआ ज़रूर पहने। तो ये हमारे 12, उसके बाद आता है हमारा टीका, वो मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो टीका भी आप ले सकते हैं, मांग टीका जो बोला जाता है वो भी आप ले सकते हैं। वो 13 हो गया। फिर ऐसे ही आता है आपकी नथ, आप नथ पहन सकते हैं। वैसे तो आपने नोज़ रिंग आप ज़रूर पहन के रखते होंगे, बट अगर आप नोज़ रिंग या नोज़ पिन जो भी हैं वो आप पहन के रखेंगे, बट इस दिन अगर आप नथ पहने, अपनी शादी की नथ पहने, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। आपका 13वां श्रृंगार ये हो जाएगा। फिर आता है आपका आप जैसे कमरबंद हो गया, आप कमरबंद, और फिर आता है आपके कपड़े, जो भी आप नई ड्रेस पहनना चाहें या अपनी शादी का जोड़ा कुछ भी पहने वो आप पहन सकते हैं, या आपका शादी की जो चुनरी होती है वो आप ओढ़ ले। अगर आप पूरा जोड़ा ना पहनना चाहें तो आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़ सकते हैं। तो ये आप सारे 16 श्रृंगार, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास ना भी अवेलेबल हो, जितना आपके पास अवेलेबल हो आप वो सारी चीज़ें लेके और ये सारी चीज़ें पहन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प हो जाएगी कि आप लोगों को करवा चौथ पे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या श्रृंगार करना चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये करवा चौथ व्रत करने के लिए हमें करवा माता की पूजा करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो में लंबा हो जाएगा तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।